हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 पेज नंबर 12 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें पेज 12 में एक टॉपिक है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल की बात की गई है, जिसका नाम थार मरुस्थल है। इसीलिए यहाँ पर और लिखा गया है, यानी कि इसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं और थार डेजर्ट भी कह सकते हैं। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस आ येलोविश एरिया। दिस एरिया इज़ द थार डेजर्ट। इंडिया मैप के वेस्टर्न साइड में आपका डेजर्ट है। ये येलोविश कलर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस डेजर्ट का नाम, भारत में जो डेजर्ट पाया जाता है उसका नाम है थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी? अ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ गोल्डन ड्यून्स। आप यहाँ पर इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं इस डेजर्ट में? तो थार डेजर्ट में यदि आप देखेंगे तो चारों ओर टीले दिखाई देंगे। आप देख सकते हो हिल लाइक स्ट्रक्चर, रग्ड टेरेन, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन एंड वाइड ओपन स्काई, और पूरा खुला आकाश, कहीं कोई ट्री नहीं है, पूरा खुला आकाश आराम से दिख रहा है। तो ये सारे जो भी फीचर्स है वो है डेजर्ट एरिया की। ये इंडिया के वेस्टर्न साइड में पाया जाता है, जिसे चलिए हम लोग मैप में देखेंगे। यू कैन सी ऑन द इट इज़ अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। हेयर इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्टर्न साइड में ग्रेट इंडियन डेजर्ट यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया के वेस्टर्न साइड में ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट, और इसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ ए सैंड ड्यून? सैंड ड्यून्स उसका शेप कैसा होता है? ड्यून्स जिसका अर्थ होता है टीला, ये टीला, बालू का टीला का शेप कैसा होता है डेजर्ट में? यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो गया। सेकंड है वाइल माउंटेन्स आर मेड ऑफ रॉक्स एंड देयर शेप्स इज फिक्स्ड। जबकि जो पहाड़ है उसका वो चट्टानों से बना होता है और उसका शेप फिक्स्ड होता है। वाई डू यू थिंक सैंड ड्यून्स ऑल्सो हैव ए सिमिलर शेप? आप क्यों सोचते हो कि जो बालू का टीला होता है उसका भी शेप ऐसे ही होता है, इवन थ्रू दे आर मेड ऑफ सैंड, जबकि वो सैंड के बने होते हैं? तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा, जिसका आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यस, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स मतलब बालू का टीला। अ सैंड ड्यून इज़ ए हिल लाइक स्ट्रक्चर। ये पहाड़ी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है विथ क्रिसेंट यानी कि अर्धचंद्रकार, रिड्स और माउंट लाइक शेप। माउंट मतलब टीला, रिस्ट और माउंट मीन्स टीला, या फिर पहाड़ी के शेप का होता है, या फिर अर्धचंद्राकार शेप में होता है ये सैंड ड्यून्स का शेप। सेकंड क्वेश्चन है वाइल माउंटेन्स चट्टान का बना होता है और इसका शेप फिक्स होता है, फिर भी सैंड ड्यून्स भी वैसे ही देखने को क्यों लगता है? थ्रू मेड ऑफ लूज सैंड ड्यून्स फॉर्म माउंटेन लाइक शेप्स। लूज सैंड से बना होता है, फिर भी ये माउंटेन के जैसा देखने को लगता है। ड्यू टू विंड इरोशन, क्योंकि हवा से जो कटाव होता है एंड डिपोजिशन, और जो जमाव होता है उसके कारण। विंड ब्लोज सैंड इन वन डायरेक्शन, हवा एक ही दिशा में चलती है और जेंटल स्लोप बना देती है विंडवार्ड साइड में, जिस ओर से वो हवा चल रही है, और उस पहाड़ जो टीला बनता है उसके दूसरे साइड में और स्टिप स्लोप बना देती है, मतलब खड़ी ढाल बनाती है उसके अपोजिट साइड में। दिस प्रोसेस मिमिक्स हाउ माउंटेन्स लुक्स, और ये माउंटेन की नकल करता है। ऐसे प्रोसेस के बाद जब बालू का टीला बनता है तो वो माउंटेन की नकल जरूर करता है, बट अनलाइक माउंटेन्स, लेकिन माउंटेन के जैसा ड्यून्स आर नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता है, इसका शेप एक ही नहीं होता है। दे शिफ्ट एंड रीशेप ओवर टाइम, समय के साथ इसका शेप चेंज होते रहता है, जैसे जैसे हवाएं चलती है
This similarity in shape is a result of natural forces sculpting landforms, whether hard like rock or soft like sand. और इस तरह से वो रॉक्स से बने होने के कारण वो फिक्स होता है, लेकिन ये इसका शेप हालांकि चेंज होता है, दिखने में माउंटेन की तरह होता है, लेकिन ये विंड के कारण चेंज होता रहता है, क्योंकि ये सॉफ्ट सैंड जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इस तरह से इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये है पेज नंबर 13, कंटिन्यू करेंगे। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। जब बालू हवा से उड़ता है और वो पहाड़ी के टाइप में जमा हो जाता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। समटाइम्स दिस राइज एज हाई एज 150 मीटर, कभी कभी इसकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। द थार डेजर्ट इज़ अ वास्ट एरिड रीजन, ये बहुत ही सूखा एरिया है। एरिड मतलब सूखा। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, जिसमें ज़्यादातर भारत में है थार डेजर्ट का भाग। वो कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशन दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। ये जो है वो नेचुरल बैरियर प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करती है, क्योंकि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन इतना हार्श है, इतना कठिन है कि वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये ह्यूमन बींग और एनिमल के मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर। हार्श कंडीशन क्या है यहाँ पर? डे टाइम टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और रातें बहुत ठंडी होती है, एज वेल एज अ लेक ऑफ एसेस ऑफ वाटर। इसके अलावा पानी की भी कमी होती है। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस। यहाँ के लोग यहीं के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को ढाले हुए हैं। यहाँ की फूड हैबिट भी यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, हार्श कंडीशन के अकॉर्डिंग है। क्लोथिंग भी, लाइफ स्टाइल आर सुटेड टू दिस हार्श कंडीशन। वाटर इज स्कार्स इन द डिजर्ट, यहाँ पर पानी की कमी है। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिलीज। औरतें अपने परिवार के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए दूर दूर जाती हैं। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज़ टू स्कोर देम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। और इसीलिए यहाँ पर बर्तन धोने का जो प्रक्रिया है वो पारंपरिक तरीके को अपनाया जाता है। यहाँ बालू से बर्तन को साफ़ किया जाता है, जब तक कि वो साफ़ ना हो जाए इसके बालू की तेज़ धार उस पर डाला जाता है और उसे क्लीन किया जाता है। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ लिटिल लाइट रीजनिंग। और जब वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है तो उसमें थोड़े पानी से उसे खंगाल दिया जाता है। द वाटर यूज्ड फॉर रीजनिंग इज़ री यूज फॉर पर्पसेस लाइक वाटरिंग अ प्लांट। और जो पानी से उस बर्तन को थोड़े से पानी से खंगारा जाता है, उस पानी को भी फिर से यूज़ किया जाता है, रीयूज़, और जैसे प्लांट में पानी देने के लिए। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, इसलिए अब कभी भी आप नल को चलाए हुए छोड़ते हो तो आप थार डेजर्ट के लोगों के बारे में सोचना। राजस्थान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इस इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूडिंग टांका और कुंड्स। राजस्थान में बहुत ही शानदार पानी को जमा करने का तरीका अपनाया जाता है। टांका, जिसे टांका या कुंड कहते हैं, हिंदी में जलकुंड बोलते हैं। These are special water collection system that store rain water often for drinking purposes। इसमें पीने के पानी के उद्देश्य से पानी को, बारिश के पानी को जमा करके रखा जाता है। जिसमें से आप देख सकते हैं ये भी वाटर हार्वेस्टिंग का ही तरीका है, जिसमें पानी, बारिश के पानी को जमा किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यदि होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं क्लियर करूँगी और इजी वे में आपको सारे चैप्टर्स को क्लियर करूँगी और लास्ट में याद भी करवाऊँगी। थैंक यू।